तो बधाई हो दिल्ली वालों, बहुत बहुत बधाई। आखिरकार आपके अच्छे दिन आ ही गए। अब जब खुद आपने ही दिल्ली की सत्ता की चाबी बीजेपी को सौंपी है तो फिर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना कैसा और प्यासे गले से चिल्लाना कैसा। अब वोट दिया है तो आराम से घर बैठिए और इस भीषण गर्मी में पानी की तंगी को शांत मन से झेलिए, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी के पास आपकी इस सबसे बड़ी समस्या का एक बेहद ही वैज्ञानिक और चमत्कारी जवाब है। मैडम का कहना है कि दिल्ली में पानी की कोई कमी वमी नहीं है, वो तो बस यमुना से जो पानी आता है ना, वो रास्ते में ही धूप की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। सुन लीजिए खुद ही जो रेखा गुप्ता ने कहा है कि कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है, बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाता है। मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर नाकामी छिपाने के लिए चुनावी जुमले फेंकते हैं तो दिल्ली की सीएम साहिबा रेखा गुप्ता भी उनसे 2 कदम आगे ही निकल चुकी हैं। वो अपनी प्रशासनिक नाकामी पर ऐसा पर्दा डाल रही हैं जिसे सुनकर मॉडर्न साइंस भी अपना सिर पकड़ ले। जबकि कड़वी सच्चाई ये है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार से ना तो राजधानी के पुराने और जर्जर पाइप ठीक कराए जा रहे हैं और ना ही पानी की लीकेज रोकी जा रही है, जिससे हर रोज लाखों लीटर पीने वाला साफ पानी नालियों में बह जाता है। और इस लीकेज और सरकारी लापरवाही की वजह से दिल्ली की जनता को हर दिन, जी हां, हर सिंगल दिन पूरे 113 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी की भारी कमी झेलनी पड़ रही है। दिल्ली को हर रोज करीब 1250 मिलियन गैलन यानी कि 568 करोड़ लीटर पानी की सख्त जरूरत होती है, लेकिन मैडम की सरकार सिर्फ 1000 मिलियन गैलन पानी ही साफ कर पाती है, यानी पूरे 250 मिलियन गैलन पानी का सीधा सीधा दैनिक घाटा है दिल्ली वालों को। और मजे की बात देखिए, दिल्ली को जिन पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है उन राज्यों में से ज्यादातर में बीजेपी की ही डबल इंजन सरकारें चल रही हैं, चाहे वो हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश। दिल्ली की कुल सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 61% पानी हरियाणा की मुनक नहर और यमुना से आता है, जबकि करीब 25% पानी उत्तर प्रदेश से आने वाली गंगा की पाइपलाइनों से मिलता है और बाकी का करीब 22% हिस्सा पंजाब और हरियाणा के भाखड़ा नेटवर्क से तय होता है। मतलब साफ है, पंजाब को छोड़ दें तो हर जगह बीजेपी के ही तो मुख्यमंत्री बैठे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता जी को जनता की प्यास बुझाने के लिए उनसे तालमेल बिठाना नहीं आता है। वो तो बस कैमरे के सामने आकर इवेपोरेशन का नया जुमला छोड़ देती हैं, कह देती हैं कि भाप बनकर उड़ जाता है ना, तो क्या करें, ताकि अपनी नाकामी को कुदरत का करिश्मा बताकर पल्ला झाड़ा जा सके। और वैसे भी दिल्ली वालों के तो कर्म ही फूट गए थे, जो उन्हें रेखा गुप्ता जैसी मुख्यमंत्री को देखने का दिन देखना पड़ रहा है, जिन्हें ना तो कोई काम करने का सलीका पता है और ना ही प्रशासनिक जिम्मेदारी का कोई होश है। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों के गणित को साधने के लिए एक ऐसी महिला को देश की राजधानी की गद्दी पर बैठा दिया, जो जब भी अपना मुंह खोलती हैं तो समझो ज्ञान का गुड़ गोबर हो जाता है। अनर्गल और अजीबोगरीब बयान देने में तो मैडम को महारत हासिल है। अब इस पानी वाले ड्रामे को ही देख लीजिए ना। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी मार्च 2025 में मैडम ने एक इंटरव्यू के दौरान दिल्ली के प्रदूषण यानी AQI को पहले IQ कह दिया, फिर बात संभालते हुए AIQ बोल दिया। वो तो भला हो उस पत्रकार का जिसने कैमरे पर उन्हें टोकते हुए खुद AQI बोलकर याद दिलाया। तब जाकर मैडम की सुई ठिकाने पर आई। यही नहीं, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को लेकर तो उनका विजन और भी जादुई है। खुद मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी ने बड़े गर्व से बयान दिया था, क्योंकि वो दिल्ली की सीएम हैं तो इसलिए उनका एक मंत्री हर 15 दिन में गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल साइट पर जाता है और कूड़े के पहाड़ को बाकायदा बोल कर आता है कि भाई अब तेरे को तो यहाँ से जाना पड़ेगा ना। सुनिए, अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर बार हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई। अब आप ही सोचिए, जो मुख्यमंत्री कूड़े के पहाड़ को बातचीत के जरिए हटाने का दावा करती हो, उनके पास कॉमन सेंस नाम की कोई चीज बची भी होगी क्या? जनता की तकलीफों से उन्हें कितना सरोकार है, इसका अंदाजा आप खुद उनके इस बयान से लगा लीजिए, जब उन्होंने खुद सरेआम कहा था कि ये आदमी जहां कहता है मैं फाइल पर वहीं अंगूठा लगा देती हूं। सुन लीजिए खुद ही। मुझे नहीं पता, ये जहां फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो।
मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। यानी खुद मान रही हैं कि वो सिर्फ एक रबर स्टैंप सीएम हैं। और तो और रेखा गुप्ता की जुबान जनवरी 2026 में भी फिसली थी, जब उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भगत सिंह ने बम फेंका था। मतलब भगत सिंह ने जब बम फेंका था नेशनल असेंबली में, तो उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी। सीरियसली सोचिए, मतलब क्या ही कहें इन्हें। खैर, दिल्ली को बिना किसी विजन, बिना किसी लॉजिक और बिना किसी जिम्मेदारी के सिर्फ जुमलों के भरोसे चलाया जा रहा है। और जब तक मैडम रेखा गुप्ता दिल्ली की कुर्सी पर बैठी हैं, तब तक दिल्ली वालों आप ऐसे ही बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहिए और मुख्यमंत्री जी के इन अनर्गल और मूर्खतापूर्ण बयानों का मजा लेते रहिए, क्योंकि भुगतना तो अब आपको ही पड़ेगा और झेलना भी पड़ेगा रेखा गुप्ता को।